मटन मीट द्वारा बीफ के मीट के लड्डू बना के बेचे हिंदुओं को दिए जा रहे थे। क्या हो रहा है हिंदुओं के साथ, ये सोचना चाहिए। से एक भड़काऊ भाषण कह रहे हैं और युवाओं को भड़का रहे हैं धर्म के नाम पर। तो अब समय आ गया है कि शस्त्र और शास्त्र ओकरे साथ चले के हो। यह समय बा, यह पूज्य महाराज जी सिखावा ना। क्या आप अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा देते हैं? क्या आप अपने बच्चों को दंगई बनने के लिए प्रोत्साहित करते हैं? देवताओं को राजनीति से दूर रखें, ये बात मैं नहीं कह रही, ये सुप्रीम कोर्ट की फटकार है। सुप्रीम कोर्ट ने चंद्रबाबू नायडू को फटकार लगाते हुए कहा कि आप देवताओं को, भगवान को इस राजनीति से दूर रखें। ये पूरा मामला है तिरुपति मंदिर प्रसाद का, और उस प्रसाद में, उस लड्डू में कहा गया कि उसमें बीफ मिलाया गया, उसमें मीट मिलाया गया, उसमें फिश ऑयल मिलाया गया, उसमें एनिमल फैट्स मिलाया गया, ना जाने कितनी बात कही गई। और आप ये बयानबाजी देख रहे हैं। आपने सुना रवि किशन साहब को कि ये किस तरह से कह रहे हैं, किस तरह से एक भड़काऊ भाषण कह रहे हैं और युवाओं को भड़का रहे हैं, धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि आप शास्त्र के साथ क्या करो, शस्त्र भी उठाओ। शस्त्र भी चाहिए शास्त्र के साथ। आप देख ही रहे हो बालाजी मंदिर में मटन मीट द्वारा बीफ के मीट के लड्डू बना के बेचे हिंदुओं को दिए जा रहे थे। क्या हो रहा है हिंदुओं के साथ, ये सोचना चाहिए। मंदिर जो चला रहे थे जो हिंदू नहीं थे, और यह विषय आज पूरे विश्व में चर्चित है कि बीफ का मटन दिया जा रहा था लड्डू में। तो अब समय आ गया है कि शस्त्र और शास्त्र ओकरे साथ चले के हो। यह समय बा, यह पूज्य महाराज जी सिखावा ना। तो बिना किसी पुष्टि के, बिना किसी जांच के आप एक नतीजे पर पहुंच जाते हैं, और वहां पर आकर आप युवाओं को, आप समाज को भड़काने का काम कर रहे हैं। धर्म के नाम पर आप अपनी राजनीति को चमका रहे हैं। और ये अभी नहीं, हर चुनाव में, जब भी चुनाव नजदीक होता है, कुछ ना कुछ ऐसे विवाद हो जाते हैं ताकि लोग धर्म में ही अटके रह जाए और आपसे महंगाई, बेरोजगारी, इन सब चीजों पर सवाल ही ना कर पाए। तो भाई ये बहुत ही गंभीर मुद्दा। और मैं पहले बता दूं आपको सबसे पहले कि मैंने इस पर एक वीडियो और बनाया था। तो अब देखते हैं ये मामला अगर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है तो आगे जांच तो होगी, कार्रवाई होगी, क्या होता है, कितनी सच्चाई है इस बात में, ये भी पता चल ही जाएगी। लेकिन बस ये है कि जो भी भक्तगण है अपने आस्था को बनाए रखे, अपने श्रद्धा को बनाए रखे। अगर मैंने जो चीज़ें देखी और पढ़ी तो मुझे संभावनाएं कम लग रही हैं। खैर, अब हम लोग निष्कर्ष पर, तो अभी निष्कर्ष पर, कंक्लूजन पर नहीं पहुंच सकते जब तक किसी भी तरह का कोई पुष्टि 100% ना हो जाए। उस वीडियो में मैंने पूरे डिटेल में बताया है। मैं आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में पूरा लिंक डाल दूंगी, मैं अपने वीडियो का, आप जाकर देखिएगा कि उसमें मैंने किस तरह से पूरी डिटेल में बताया कि कितना वेरीफाई होता है वो लड्डू बनने की जो प्रक्रिया है, उसमें जो सैंपल, उसमें जो इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं, वो कितना वेरीफाई किया जाता है, कितने टेस्टिंग से वो गुजरता है, और तब जाकर लड्डू तैयार होता है। और उसके बाद भी मैं निष्कर्ष पर नहीं पहुंची थी। मैंने कहा था कि अभी हम इंतजार करेंगे जांच का, जब तक जांच ना हो जाए तब तक हम कोई भी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच सकते हैं। लेकिन मैंने कहा था कि मुझे ऐसा पर्सनल लग रहा है कि इतने वेरीफाई होने के बाद, इतने टेस्टिंग के बाद, मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ हुआ होगा। लेकिन बिना किसी जांच के इतना हंगामा हो गया, सबने इतनी सारी बातें कर दी। अभी कुछ क्लिप्स मैं आपको और दिखाऊंगी कि कोई लोग चूका नहीं। यहाँ पर अभी जो माधवी लता है, आप उनका क्लिप देख लीजिए। मैं उनका क्लिप आपको दिखाती हूँ। तो आपने देखा ये कितने इमोशनल वे में यहाँ पर पब्लिक के बीच जा रही है, ट्रेन में सफर कर रही है और बता रही है लोगों को, इससे चीजें, बातें, इससे जुड़ी चीजें वो लोगों तक पहुंचा रही है, जो अफवाहें है वो किस तरह से फैला रही है। तो ये क्या है, धर्म के नाम पर आप राजनीति ही कर रहे हैं ना। और यहां तक ही नहीं, ये श्री रविशंकर ने भी यहाँ पर ये भी अपने आप को रोक नहीं पाए। इनका भी आप स्टेटमेंट सुन लीजिए। 1857 में सुना था गोमांस होने के वजह से बहुत बड़ा क्रांति हुई। उसके बाद अब तिरुपति की जो लड्डू की बात हुई, ये बहुत बड़ा आघात पहुंचाया है करोड़ों हिंदुओं के आस्था पर, उनके दिल में। ये जो चोट जो है, ये अक्षुण्य अपराध है। जो भी इसमें शामिल है, प्रत्यक्ष और परोक्ष इसमें शामिल है, उन सबको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। अब देखिए,
इन लोगों ने इंतजार नहीं किया कि जब तक रिपोर्ट ना आ जाए तब तक हम इंतजार करते हैं और उसके बाद कुछ बयानबाजी करेंगे, नहीं। और सबसे बड़ी गलती तो पहले मैं आपको बता दूं, अभी इतना सारा कुछ हो गया लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने किसी भी तरह का कोई टिप्पणी, किसी भी तरह की बयानबाजी नहीं की। तो खैर, यहाँ पर सबसे बड़ी गलती जो यहाँ पर बताई जा रही है, अभी चंद्रबाबू नायडू साहब अभी कहते हैं ना कि एक पर्सन जो आपकी संगति होती है, जो आपकी दोस्ती होती है, उससे भी आपका जो चरित्र है, आपके कैरेक्टर को भी लोग आंकते हैं और आंका जाता है। तो कहीं ना कहीं अभी चंद्रबाबू नायडू साहब जो है अब बीजेपी से अभी जुड़े हुए, उनके साथ उनकी दोस्ती हुई है, तो उसका भी इम्पैक्ट तो कहीं ना कहीं पड़ेगा। और खुद यहाँ पर देखिए, मैं आपको एक एक स्टेटमेंट पढ़ के सुनाती हूँ। मैंने इसलिए पूरा स्टेटमेंट आपके लिए रखा है कि मैं आपको स्टेटमेंट सुना सकूं कि क्या क्या स्टेटमेंट आया है। सबसे पहले तो ये जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा कि जब आप संवैधानिक पद पर है तो हम उम्मीद करते हैं कि देवताओं को आप राजनीति से दूर रखेंगे। ये गवई साहब, जस्टिस गवई का ये स्टेटमेंट आया है, उन्होंने कहा है इस विवाद पर। उसके बाद अब देखिए, सबसे बड़ी बात मैंने उस वीडियो में भी कहा था, आप जाकर सुनिएगा। और यहाँ पर देखिए, चंद्रबाबू नायडू ने आकर बयान दे दी 18 सितंबर को कि ऐसा ऐसा है। और देखिए, उससे पहले मैं आपको एक फैक्ट और बताती हूँ। यहाँ पर जस्टिस विश्वनाथन साहब ने क्या कहा, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ कि उन्होंने कहा कि रिपोर्ट आती है जुलाई में। जिस रिपोर्ट की वो बात कर रहे थे, और मैंने वहां पर भी कहा था कि जब आपके पास रिपोर्ट आ गई है तो आप उस कंपनी का खुलासा क्यों नहीं कर रहे हैं। तो यहां पर कहा गया, जस्टिस विश्वनाथन कहते हैं कि रिपोर्ट आई है जुलाई में और आप बयान देते हैं 18 सितंबर को। तो ये इतने महीने का गैप क्यों, यहां पर ये गैप आपने क्यों किया? ठीक है। साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा कि जिस मामले में जांच चल रही थी, तो क्या मुख्यमंत्री को सार्वजनिक बयान देना चाहिए था? ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अभी जब जांच चल ही रही थी, या फिर कोर्ट ने अभी किसी भी तरह का कहीं से भी कोई फैसला नहीं आया था, तो क्या मुख्यमंत्री इस तरह सार्वजनिक बयान दे सकते थे? देना उनके लिए उचित था? तो यहाँ पर यह सवाल बनता है। तो आप इसीलिए सही कहा वहां पे गवई साहब ने कि आप एक संवैधानिक पद पर है तो एटलीस्ट उसकी गरिमा को बचाए रखें। अब देखिए, मैं आपको बताती हूं जस्टिस गवई ने क्या कहा। जस्टिस गवई ने पूछा कि जब आपने जांच के आदेश दिए थे तो पब्लिक में बयान देने की जरूरत क्या थी? देख रहे हैं, सभी वही सवाल कर रहे हैं, वही बात कह रहे हैं कि आपने जांच के लिए ऐसा कहा तो आपने फिर बयान क्यों दिया? साथ ही साथ सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर कोर्ट इस बात को मान रही है कि उन्होंने मौखिक रूप से यह भी माना। देखिए क्या माना, मैं बताती हूँ कि इस रिपोर्ट से यह पता चलता है, जो रिपोर्ट उनके पास पेश की गई थी, कि यह उस सैंपल का टेस्ट है जिसे खारिज कर दिया गया, यानी उस घी से लड्डू बना ही नहीं। ये कितनी बड़ी बात कही जा रही है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो वहां पर जो रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट में जिस घी का टेस्टिंग हुआ है उस घी से लड्डू बना ही नहीं है। तो आप देख रहे कितना गोलमाल किया जा रहा है राजनीति को चमकाने के लिए। और देखिए, बात यहीं तक नहीं रुकती है। सिर्फ चंद्रबाबू नायडू साहब ही नहीं, जो हमारे कैबिनेट मंत्री है गिरिराज सिंह, अब गिरिराज सिंह जी ने भी ट्वीट किया और उन्होंने ट्वीट करके कहा कि लड्डू में क्या है, बीफ का इस्तेमाल किया गया है। तो भाई, आप कोई छोटे मोटे पद पर नहीं है, आप इतने बड़े पद पर होकर बिना किसी जांच का इंतजार किए, बिना किसी रिपोर्ट के आए, आपने इतनी बड़ी बात कैसे कह दी? तो इनको भी फटकार लगाया गया है। और अब क्या लगता है कि अब ये दोनों गिरिराज सिंह और जो चंद्रबाबू नायडू साहब है, ये लोग माफी मांगेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को माना है कि चंद्रबाबू नायडू जो है वो एक जमाने में टेक्नोक्रेट्स कहे जाते थे। अब अपनी राजनीति को बचाने के लिए उनको इस तरह की बयानबाजी क्यों करनी पड़ी, या उन्होंने इस तरह की बयानबाजी क्यों की, अब वो वही बता सकते हैं। तो अब देखते हैं कि क्या होता है आगे, लोगों का क्या स्टेटमेंट आता है इन लोगों का। मैं आपको कुछ चीजें और बता देती हूँ। यहाँ पर जिस घी पर विवाद चल रहा था, तो मैंने उस वीडियो में, मैंने अपने पहले वीडियो में जिक्र किया था तिरुपति तिरुमाला देवस्थानम।
ये एक स्वतंत्र संस्था है। अब मैं आपको बता दूं कि इसके वकील ने कहा, इसके वकील ने क्या कहा कि इसके वकील ने कहा कि जांच के लिए वो घी भेजा गया जिसका इस्तेमाल नहीं हुआ। अभी मैंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये चीज माना है। तो अब वहां उस देवस्थानम के खुद के वकील बता रहे हैं कि जांच के लिए जो घी भेजा गया है उस घी का इस्तेमाल यहां हुआ ही नहीं है। और मैं बता दूं कि इन्होंने, और जो उसके वकील थे, वकील का मैं नाम बता दूं, तिरुपति तिरुमाला देवस्थानम के जो वकील है सिद्धार्थ लूथरा। सिद्धार्थ लूथरा ने कहा, मैं आपको वो स्टेटमेंट पढ़ के बताती हूं कि जिस घी का इस्तेमाल लड्डुओं में हुआ था और जिन लड्डुओं को भक्तों ने खाया था, आप ध्यान से सुनिएगा इस स्टेटमेंट को, वो घी आया था 4 जुलाई तक। मैं फिर से दोहरा दे रही हूं कि जिस घी का इस्तेमाल लड्डुओं में हुआ था और जिन लड्डुओं को भक्तों ने खाया था वो घी आया था 4 जुलाई तक, और इसका सैंपल जांच के लिए नहीं भेजा गया। मतलब जो 4 जुलाई तक जो घी आया था उसका सैंपल जांच के लिए भेजा ही नहीं गया। जांच का सैंपल उस घी का भेजा गया जो पहले ही खारिज कर दिया गया था। तो देखा आपने यहां पर इस रिपोर्ट में, इस इमेज को आपने देखा और पढ़ा कि इसमें क्या चीजें लिखी गई है। उसके बाद बात यहीं तक नहीं रुकती है, ये मामला इतना ज्यादा बढ़ता गया और बिना किसी पुष्टि के। यहाँ पर कुछ बीजेपी समर्थक है, मैं उनका आपको ये इमेज दिखाना चाहती हूँ, मैं उनकी टिप्पणी दिखाना चाहती हूँ कि देखिए उन्होंने किस तरह से ये टिप्पणी की है। और देखिए आपने ये सब देखा, इनकी टिप्पणी देखी, आपने कितने सारे क्लिप अभी देखे। तो मैं आपको और बता दूं कि अभी ये जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है, अब इस बात की सुनवाई, इस मामले की सुनवाई अब फिर 3 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट करेगा। ऐसी ये खबर आई है कि 3 अक्टूबर को अब अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करेगा। चलिए और मैं बता दूं, यहां पर इस मुद्दे पर न जाने गोदी मीडिया वालों ने क्या क्या डिबेट करवाया। अब उतना क्लिप दिखाना मुश्किल हो जाएगा। मैं आपको थोड़ा थोड़ा कुछ उनके थंबनेल्स को दिखा देती हूँ कि उनके थंबनेल्स किस तरह के। एक नजर आप उनके थंबनेल्स पर डालें। देखिए आप उनके थंबनेल्स देख रहे हैं, किस तरह के थंबनेल्स आ रहे हैं। तो देखा आपने इन थंबनेल्स को, किस तरह से थंबनेल्स में पाप, महापाप ऐसे शब्द यूज किए जा रहे हैं, प्रयोग किए जा रहे हैं और ना जाने क्या क्या। और ये तक कहा गया कि तिरुपति से अयोध्या तक मौलाना पर बवाल। तो ना जाने ये आप हिंदू मुस्लिम करके कौन सी राजनीति कर रहे हैं और आपस में लोगों को भड़का रहे हैं। मैं श्योर हूं, मैं एक एक राजनेताओं के बारे में बता सकती हूँ कि उनके बच्चे कभी भी इन चीजों में इन्वॉल्व नहीं होते होंगे जब तक कि वो राजनीति में ना कूदे। आपने कभी नहीं सुना होगा कि वो अपने बच्चों को इस तरह की शिक्षा दे रहे हैं, पर्सनली ऐसा वीडियो क्लिप डाल रहे, जैसा कि अभी रवि किशन साहब ने डाला, माधवी लता ने डाला। तो क्या आपने कभी देखा कि ये अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दे रहे हैं? वो हिंदुस्तान के बच्चों को ना जाने क्यों इस दंगे फसाद में ही फंसा के रखना चाहते हैं, ताकि ये उनसे किसी भी तरह का जो मूल सवाल है उस पर आए ही नहीं। अब चलिए मैं थोड़ा सा आपको और डिटेल में बता देती हूं यहां पर सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट क्या क्या आया है, और मैं आपको उसको जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है उसको मैं हिंदी में भी आपको बताते चलूंगी और साथ ही साथ आपको मैं ये इमेज शो करूंगी कि देखिए क्या आया है सुप्रीम कोर्ट का बयान। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने बयान दिया। पहले सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि ऑन बेसिस ऑफ व्हाट मटेरियल डिड द सीएम कम टू अ कंक्लूजन दैट एनिमल फैट वाज बीइंग यूज्ड इन द प्रसाद, लैब रिपोर्ट्स आर नॉट एट ऑल क्लियर। तो आपने देखा कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ये साफ कह रहे हैं कि आखिर किस बेसिस पर, किस आधार पर यहाँ पर सीएम साहब जो है उन्होंने ऐसा बयान दिया, जबकि लैब रिपोर्ट्स की किसी भी तरह की क्लैरिफिकेशन यहाँ पर नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा कि सीएम गॉट द रिपोर्ट इन जुलाई, इन्वेस्टिगेशन वॉज ऑर्डर्ड ऑलरेडी, व्हाट वॉज द नीड फॉर हिम टू गो टू द प्रेस बिफोर नोइंग द आउटकम ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। तो वही बात कि फिर कि आपके पास जो रिपोर्ट आई थी वो रिपोर्ट आई थी जुलाई में, फिर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर भी दे दिया गया था, उसके बाद भी आपको किस बात की जल्दी थी कि आपने आकर सामने इस तरह से पूरा अपना बयान दे दिया। यहां पर देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि अनलेस द गवर्नमेंट वाज श्योर
Why did the CM go to the public with these allegations? What was the purpose of the investigation in such a case? वही बात कि अगर आप इस तरह की बातों से श्योर थे तो फिर आप पब्लिक, सबसे पहली बात कि एक तो आपने रिपोर्ट का इंतजार नहीं किया किसी तरह का, उसके बाद आप इतनी श्योरिटी से जाकर जो आप ये एलिगेशन लगा रहे और पब्लिक के बीच में जा रहे हैं, तो इन सब चीजों की क्या जरूरत थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिपोर्ट्स प्राइमा फेसाई इंडिकेट दैट द घी विच वाज नॉट फाउंड इन कंफर्मिटी वाज नॉट यूज्ड इन द प्रसाद। वही बात जो सिद्धार्थ लूथरा ने कहा था कि जो घी इस्तेमाल किया गया था अभी उसका कोई भी किसी भी तरह की उसकी पुष्टि नहीं की, कुछ भी कंफर्म नहीं किया गया यहाँ पर, तो फिर आप यहाँ तक कैसे पहुंच गए। ठीक है, फिर सुप्रीम कोर्ट क्या कहते हैं कि वेयर इज द प्रूफ दैट एडल्टरेटेड घी वाज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ लड्डूज। तो ये प्रूफ कहाँ, अभी किसी तरह का कोई प्रूफ नहीं हुआ है कि जो, देखिए ये सबसे बड़ा घोटाला यहाँ पर देख रहा है। ये दोनों स्टेटमेंट से आप समझ गए होंगे कि किस तरह से उस घी को मैनिपुलेट किया गया है, किस तरह से बताया गया कि जिस घी का जो रिपोर्ट जारी किया गया, जो बताया गया, तो वो घी इस्तेमाल हुआ ही नहीं, और जो घी इस्तेमाल हो रहा है, जिस घी से लड्डू प्रसाद बना है, उस घी का तो किसी भी तरह का जांच हुआ ही नहीं, मतलब उसको एज अ सैंपल जांच के लिए लिया ही नहीं गया था। चलिए और देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देयर वाज नो बेसिस फॉर सीएम टू मेक द स्टेटमेंट दैट एनिमल फैट वाज बीइंग यूज्ड इन द प्रसाद। तो आप देख लीजिए, यहाँ पर साफ शब्दों में सुप्रीम कोर्ट बार बार इस बात को दोहरा रही है कि आपके पास ना कोई आधार थे, ना कुछ भी था, फिर आप किस बेसिस पर इतना बड़ा आप स्टेटमेंट जाकर देते हैं और कह देते हैं कि वहां पर प्रसाद में क्या है, एनिमल फैट्स मिला हुआ है। तो आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले पद पर है। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट फिर क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि पर्सन्स इन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट should make public statements with some responsibility। तो अब सुप्रीम कोर्ट को बताना पड़ रहा है, सुप्रीम कोर्ट को समझाना पड़ रहा है, ये एहसास दिलाना पड़ रहा है कि भाई आप एक संवैधानिक पद पर है, तो आप अगर किसी भी तरह की बयानबाजी करते हैं तो वो आप एक जिम्मेदारी के साथ उस बयानबाजी को करेंगे, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बयानबाजी करेंगे। आप कोई आम नागरिक नहीं है कि आपके जो मन में आया आप ने कैमरा के सामने आकर बोल दिया। आपको इस देश की पूरी जनता सुन रही है, तो वो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप बिना किसी चीज की पुष्टि, बिना किसी जांच के ऐसे बयान को ना दे। बार बार सुप्रीम कोर्ट इस बात को दोहरा रही है। तो ये पूरा मामला था सुप्रीम कोर्ट। अब देखते हैं 3 अक्टूबर को फिर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी सुनवाई के लिए कहा कि 3 अक्टूबर को अब सुनवाई होगी, और आगे देखते हैं अभी और क्या क्या चीजें खुलासा होती, किस चीज की खुलासा होती है, और इन चीजों पर अभी भी लोग समझ जाए कि आप समझिए कि जब जब चुनाव आता है तब तक ये चीजें क्या होती हैं, शुरू हो जाती। अभी आपने देखा 2024 का जो अभी लोकसभा चुनाव हुआ, जैसे ही कांग्रेस का मैनिफेस्टो आता है तो यहाँ पर खुद हमारे प्रधानमंत्री जी आकर कह देते हैं कि आपकी संपत्ति जो है वो घुसपैठियों को दे दी जाएगी, आपकी संपत्ति जो है वो ज्यादा बच्चा पैदा करने वालों को दी जाएगी। तो प्लीज आप इस बात को समझिए कि आपको इन मुद्दों के थ्रू भटकाया जा रहा है, ताकि आप जो देश के प्रमुख मुद्दे हैं, जो मूल मुद्दे हैं, उस पर जा ही नहीं पाए। क्योंकि आप अगर महंगाई पर पूछने लग जाएंगे, अगर आप इसी पर अटक के रह जाएंगे, तो ना आप महंगाई पर पूछेंगे, ना आप बेरोजगारी पर पूछेंगे, ना आप किसी हुए घोटाले पर पूछेंगे, तो ऐसे किसी मुद्दे पर आप बात ही ना करेंगे। तो ऐसी चीजें ना हो, इसलिए सरकार बीच बीच में हमेशा क्या करती है, कुछ ऐसे मुद्दों को उठाकर खड़ी कर देती है जो लोग उसी के पीछे भागते रहे। और ये कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं था। आपने कितने भक्तों को आहत किया, उनके जो आस्था है उसको आपने चोट पहुंचाया। मैंने कहा था कि भक्त जन जितने भी है वो अपनी आस्था बनाए रखे, ऐसा कुछ भी कहीं भी चांसेस नहीं लग रहे कि ऐसा कुछ हुआ होगा। तो एटलीस्ट उन आस्थाओं को आपने चोट पहुंचाया तो आपको माफी मांगनी चाहिए। और जिन लोगों ने गलत बयानी की है, बिना किसी पुष्टि की अपने आप को सामने रखा है, और साथ ही साथ मीडिया जगत के लोग जिन्होंने बिना
कोई रिपोर्ट आए उन्होंने सीधी इतनी डिबेट करा दी, इतनी सारी बातें कह दी कि ये खतरे में है, वो खतरे में, धर्म खतरे में, हिंदू खतरे में, ना जाने कितनी बात कही। तो खतरे में कुछ नहीं है, खतरे में आप जबरदस्ती डाल रहे हैं। और मेरा एक ही सवाल मैं आपको भी बोलती हूँ और आप भी पूछिएगा कि सरकार, जो भी सरकार है, क्या आप अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा देते हैं? क्या आप अपने बच्चों को दंगई बनने के लिए प्रोत्साहित करते हैं? तो खैर, ये आज का ये विवाद था और देखते हैं आगे, हम लोग इंतजार करेंगे कि फिर आगे सुप्रीम कोर्ट का क्या बयान आता है, क्या स्टेटमेंट आता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।